Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज शो दैट, टू शो व्हाट वी हैव टू शो हियर that 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, is divisible by 64 where n is a positive integer। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n, आपको क्या करना है, वी विल यूज अ बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज अगेन a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस सो ऑन ncn a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n। हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो 9 रेज टू पावर n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट एज 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। 9 रेज टू पावर n प्लस 1 को मैं क्या ले सकता हूं, 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो इस थ्योरम का यूज करके किसके इक्वल होना चाहिए, nc0, n आपका क्या है यहाँ पे n प्लस 1, तो इट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 c0। a आपका यहाँ पे 1 है, अगर a हमारा 1 हो, अगर a हमारा क्या हो 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ b पे फोकस करो। b आपका क्या होगा 8 रेज टू पावर 0, पहले b की पावर 0 होगी प्लस n प्लस 1 c1, 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 c2, 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2, सो ऑन। जब आप ऐसे आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 cn प्लस 1 और 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ रही है, 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। नाउ देखो अगर बेस में 0 है, अगर बेस में 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये वैल्यू है, अगर बेस में 0 है तो इसका मतलब क्या होता है 1। अगर बेस में 0 तो क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 रेज टू पावर 0, ये तो हो गया आपका इक्वल टू 1, यानी कि 9 रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। ये जो हमारी वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अगर बेस में 1 है तो वैल्यू क्या होगी n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 8 रेज टू पावर 1 8। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 रेज टू पावर 2 है, उसके बाद 8 रेज टू पावर 3 आएगा, 8 रेज टू पावर 4 आएगा, यानी कि जो भी यहाँ से जो भी टर्म्स होगी सबसे मैं 8 रेज टू पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ। ये 8 रेज टू पावर 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म 8 रेज टू पावर 3 होगी, फिर 8 रेज टू पावर 4, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से कि 8 रेज टू पावर 2 को कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैंने 8 रेज टू पावर 2 को कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 c2, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 c2, सो ऑन। इसी तरह से आगे चलते चलते नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1 c3 इंटू में 8 आ जाएगा। 8 क्यों आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, नेक्स्ट 3 हो जाएगा। ये 8 रेज टू पावर 2 था, वो 8 रेज टू पावर 3 होगा। 8 रेज टू पावर 3 में से 8 रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 8। इसी तरह से सो ऑन करते करते ये हो जाएगा आपका n प्लस 1। देखो n प्लस 1 और n और r की वैल्यू सेम है, तो उसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ये आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब हम कॉमन लेते हैं किसी टर्म को वो सभी टर्म से डिवाइड होती है। जब हम कॉमन लेते हैं किसी भी टर्म को वो
सभी टर्म से क्या होता है, डिवाइड होता है। भैया 8 रेज़ टू पावर 3 था, इसको आपने 8 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड किया तभी तो ये 8 आए। इसका मतलब जब मैं 8 रेज़ टू पावर n+1 को 8 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी। तो अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा n+1 - 2। तो ये क्या होना चाहिए, 8 रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर n-1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके। तो देखो अब जब आप ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको आप लिख सकते हो 1 + 8 × n क्या हो जाएगा, 8n + 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8 + 8 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा, 64 एंड से 64 × k। यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, k। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, इस पूरी वैल्यू को मैंने k ले लिया, इस पूरी वैल्यू को मैंने ले लिया k। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नाउ 9 रेज़ टू पावर n, ये n+1 है भाई, 9 रेज़ टू पावर n+1। नाउ 9 रेज़ टू पावर n+1 -8n - 9, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 9 रेज़ टू पावर n+1 की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 8n + 8 + 64k + 64k। माइनस में क्या है, 8n, और माइनस में क्या है, 9। माइनस में क्या है, 9। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8n से 8n कैंसिल हो जाएगा, 8 + 1 क्या होगा, 9, 9 - 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ 64k, वी आर लेफ्ट विथ 64k। k का मतलब 64, k का मतलब क्या है, n+1 C2 + n+1 C3 8 प्लस डॉट 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 प्लस 8 रेज़ टू पावर n-1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 64। भाई जो 64 का डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 64 इंटू समथिंग, 64। जैसे कि 128, हम कह रहे हैं 128 जो है डिविजिबल बाय 64 है। क्यों है, बिकॉज 128 को आप लिख सकते हो 64 इंटू 2। तो जब आप 64 से डिवाइड करोगे 64 कैंसिल हो जाएगा, तो 64 इंटू एनीथिंग दैट इज डिविजिबल बाय 64। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज डिविजिबल बाय 64, हैंस प्रूव्ड, इज इट क्लियर? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करना है? दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज फॉर today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.